दोस्तों स्वागत है आपका एक और वीडियो में। ये इलास्टिसिटी का पार्ट 6 है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि इनकम के चेंज होने से हम लोग क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज करते हैं, ये हमें बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। चलिए पढ़ते हैं। अनदर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ elasticity of demand is income elasticity of demand. Income elasticity of demand shows the degree of responsiveness of quantity demanded of a good in a small change in द इनकम ऑफ अ कंज्यूमर। यानी कि जो कंज्यूमर है उसकी इनकम में थोड़ा सा भी अगर चेंज आता है तो वो एक गुड की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज लाएगा, ये हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्स ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन इनकम इज मेजर्ड बाय डिवाइडिंग द प्रपोर्शनेट चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड बाय द प्रपोर्शनेट चेंज इन द इनकम। दस मोर प्रिसाइसली the income elasticity of demand may be defined as the ratio of percentage change in the purchases of a good to a percentage change in the income which includes the former। कहने का मतलब यही है कि एक कंज्यूमर की परसेंटेज अगर इनकम में जितना भी परसेंटेज चेंज आ रहा है उसका कंपैरिजन करके हम एक गुड्स की क्वांटिटी डिमांड में जितना परसेंटेज चेंज आ रहा है उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं और ये पता करते हैं कि कितनी इनकम चेंज होने से उस गुड्स की जो क्वांटिटी डिमांड है वो किस हिसाब से चेंज हो रही है। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, लेट वाई स्टैंड फॉर एन इनिशियल इनकम। हम मानते हैं कि जो वाई है वो हमारे व्यक्ति की इनिशियल इनकम है और डेल्टा वाई एक स्मॉल चेंज उसकी इनकम में है। क्यू इज़ द इनिशियल क्वांटिटी। क्यू वो क्वांटिटी है जब उसकी इनकम चेंज नहीं हुई थी तब वो क्वांटिटी खरीदता था। डेल्टा क्यू फॉर अ चेंज इन द क्वांटिटी परचेज्ड, और इनकम चेंज होने के बाद उसने कितनी क्वांटिटी चेंज की है वो हमें बताता है डेल्टा क्यू। और ई आई फॉर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इसमें भी सीधे सीधे हमें ये जानना है कि कॉज क्या है, इफ़ेक्ट क्या है। कॉज क्या है, परसेंटेज चेंज इन इनकम। इफ़ेक्ट क्या है, परसेंटेज चेंज इन परचेज ऑफ गुड। तो सीधे सीधे फॉर्मूले में हम लोग पुट कर लेंगे। किस में चेंज हो रहा है, डेल्टा वाई अपॉन वाई। ये हो गया हमारा कॉज। इफ़ेक्ट क्या हो रहा है, डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू इंटू 100 इंटू 100, 100 कट गया, सिंपल फॉर्म में ले आएंगे। डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा क्यू इंटू वाई और डेल्टा वाई इंटू क्यू। क्या ये सेम चीज़ लिखी हुई है? तो इस तरीके से हम लोगों ने फॉर्मूला भी समझ लिया कि किस तरीके से हम इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को निकालेंगे। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास दो गुड्स होती हैं। एक होती है नॉर्मल गुड, दूसरी होती है इन्फीरियर गुड। यानी कि जैसे ही हम इनकम की बात करेंगे हम केवल दो गुड्स की बात करेंगे, नॉर्मल गुड और इन्फीरियर गुड। जैसे ही हम लोग क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो दो गुड्स की बात करेंगे, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। फिर से क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में नॉर्मल गुड्स और इन्फीरियर गुड्स। इसी तरीके से आगे पढ़ेंगे हम लोग कि ये होती क्या है और इनमें किस तरीके का रिलेशनशिप होता है। Besides, zero income elasticity is significant because it represents dividing a line between positive income elasticity on the one side and negative income elasticity on the other side। इनका कहने का मतलब है कि हम एक बाउंड्री डिवाइड कर देंगे कि
उस बाउंड्री के लेफ्ट हैंड साइड में हमारी नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी होगी। अच्छा, ऑन वन साइड व्हेन इनकम इलास्टिसिटी इज़ मोर देन ज़ीरो, अगर ज़ीरो से ज़्यादा होगी यानी कि पॉजिटिव होगी या फिर राइट हैंड साइड में होगी, देन एन इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू द इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड फॉर अ गुड, यानी कि जब इनकम बढ़ेगी तो हम उस गुड्स की क्वांटिटी बढ़ा देंगे। दिस हैपन इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, और ये एक नॉर्मल गुड में होगा। ऑन द अदर साइड ऑफ द ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी आर ऑल गुड्स हुज इनकम इलास्टिसिटी इज़ लेस देन ज़ीरो, यानी कि वो नेगेटिव होगी। एंड इन सच केस इंक्रीज इन इनकम विल लीड टू अ फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड्स। ठीक है, तो ज़ीरो से जो लेफ्ट हैंड साइड में होगी वो नेगेटिव होगी, इनकम के बढ़ने के साथ वो क्वांटिटी कम हो जाएगी। गुड्स हैविंग नेगेटिव इनकम इलास्टिसिटी इज़ नोन एज इन्फीरियर गुड्स, गुड्स विद पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी इज़ कॉल्ड नॉर्मल गुड्स। We thus see the zero income elasticity is a significant value, for it helps to distinguish normal goods और inferior goods। यानी कि हम एक बाउंड्री बना लेंगे ज़ीरो की। ये क्या है? ज़ीरो की। इसके इस साइड और इसके इस साइड, तो इसके राइट हैंड साइड में हमारी पॉजिटिव होगी और इसके लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होगी। तो इनकम के बढ़ने के साथ अगर गुड्स की क्वांटिटी बढ़ रही है तो वो पॉजिटिव इनकम इलास्टिसिटी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी हमारी? ये नॉर्मल गुड हो जाएगी। इनकम बढ़ने के साथ उस गुड्स की क्वांटिटी कम हो रही है तो वो इन्फीरियर गुड हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में दो गुड्स होती हैं उनके बारे में भी पता चल गया, और इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैसे निकालेंगे ये भी हमें पता चल गया।